दोस्तों, एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर देश की बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का जब से ये फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये बात को कहते हुए नजर आ रहा है कि प्रत्येक राज्य जो है अपने राज्यवार आरक्षण के मुद्दों को लेकर कोटा में कोटा बना सकते हैं, यानी वर्ग में उपवर्ग बनाकर जो है सभी लोगों तक आरक्षण पहुंचाने का काम प्रत्येक राज्य कर सकते हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू करने की भी बात कही है, जिसको लेकर आपको बता दूं दोस्तों कि पूरे भारत देश में, पूरे देश में रहने वाले जो एससी एसटी समुदाय के तमाम लोग हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जो है विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, 7 जजों का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये दिया गया है, उन जजों के भी खिलाफ में तमाम लोग सड़कों पर उतरने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में आपको बता दूं कि देखिए, जो सीजीआई चंद्रचूड़ हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे जाने माने जस्टिस हैं सीजीआई चंद्रचूड़, उनको जान से मारने की धमकी एक भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने दिया था और भीम आर्मी के कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं कि इंडिया टीवी के रिपोर्ट के मुताबिक भीम आर्मी के मध्य प्रदेश इकाई के प्रभारी पंकज अतुलकर को मंगलवार के बैतूली से गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दूं कि जो पंकज अतुलकर हैं, उनका सिर्फ गलती यही था कि वो अपने लोगों के हित की बात उठा रहे थे। सीजीआई चंद्रचूड़ का जिस तरीके से एससी एसटी रिजर्वेशन पर फैसला आया है, इसका विरोध करने का काम कर रहा था और इसके लिए जो पंकज अतुलकर है उनके जो है अब सलाखों में डाल दिया गया है। आपको बता दूं कि जो पंकज अतुलकर है उन्हें इसलिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो एक बयान दिए हैं, जिस बयान में वो कहे हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को गुलाम बनाने का फैसला देने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को जान से मार देगा। और दोस्तों, यही वो बयान है जिस बयान में पंकज अतुलकर जो भीम आर्मी मध्य प्रदेश के इकाई हैं, उसमें वीडियो बनाकर एक कहे हैं कि वो अनुसूचित जाति और जनजाति की रक्षा के लिए जो है सीजीआई चंद्रचूड़ को भी जो है जान से मार देंगे। और दोस्तों, जैसे ही पंकज अतुलकर ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर डालते हैं, उसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल होता है। वायरल के बाद आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश पुलिस जो है पंकज अतुलकर के खिलाफ में बड़ा एक्शन लेती है और बड़ा एक्शन लेते हुए पंकज अतुलकर को बैतूल से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि पंकज अतुलकर जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध करने वाले इकलौते ऐसे व्यक्ति नहीं है। पूरे देश भर में 75% रहने वाले तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सुप्रीम कोर्ट के जिस तरीके से एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर फैसला आया है, इसका विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दूं कि इसी 21 अगस्त को पूरे भारत बंद का भी ऐलान तमाम संगठनों ने किया है और बहुत सारे लोग जो है तमाम जो कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत बहाल होकर जितने सारे जज आए हैं उनका विरोध करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पंकज अतुलकर जो है चंद्रचूड़ का विरोध किए और इस मामला को लेकर चंद्रचूड़ जो है पर्सनल ले लिए, उसके बाद पंकज अतुलकर को उन पर एफआईआर दर्ज करके उन्हें जेल में भेज दिया गया है। आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए, पंकज अतुलकर को हौसला को अगर आपको बढ़ाना है दोस्तों, तो देखिए पंकज अतुलकर की तरह सबको हम बनने की तो सलाह नहीं देंगे। पंकज अतुलकर जिस तरीके से जान से मारने की धमकी जो है सीजीआई चंद्रचूड़ को दिए, ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इतनी बात हम जरूर कहेंगे कि देखिए, यह देश एक लोकतांत्रिक देश है। हमारा भारत देश जो है संविधान से चलता है। लेकिन सोचिए, जो संविधान में का जो धारा 341 है उसका उल्लंघन करके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। जबकि दोस्तों, आरक्षण से संबंधित इस तरीके से फैसला देने का अधिकार पार्लियामेंट और राष्ट्रपति का है। लेकिन इस मसले को लेकर कॉलेजियम सिस्टम के तहत बहाल होकर आए हुए 7 जजों का फैसला जो है आता है, इसलिए यह बिल्कुल गैर कानूनी है, ये असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला जो दिया है ये वापस लेना चाहिए। और सबसे कमाल की बात ये दोस्तों ये है कि 7 जजों का जो ये बेंच का फैसला था, जिसमें 6-1 के बहुमत से ये जो है फैसला जो है सबको सुनाया गया। उसमें दलित जो जस्टिस हैं जिनका नाम BR गवई है, कहने के लिए दोस्तों ये तो दलित हैं, लेकिन एससी एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू करने की बात सबसे पहले BR गवई ने ही किया है। उसके बाद आपको बता दूं कि बेला त्रिवेदी जो कि स्वर्ण जाति से हैं, बेला त्रिवेदी ने इस फैसले का विरोध करके ये कहा है कि सीधे तौर पर
जो संविधान का आर्टिकल 341 है यानी 341 है, इस तरीके से फैसला लेने का अधिकार पार्लियामेंट और राष्ट्रपति को है। तो सीधे तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट जो है धारा का उल्लंघन कर रहा है, असंवैधानिक काम कर रहा है। तो दोस्तों सोचिए, जो दलित जस्टिस हैं, दलित जो न्यायाधीश है जिनका नाम जो है बी आर गवई है, उन्हें लोगों के मुद्दे पर बोलना चाहिए, इस मुद्दे को लेकर उनको घेरना चाहिए, लेकिन उल्टे ये दलित होने के बावजूद भी कह रहे हैं कि क्रिमिनल लागू होना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि जो बी आर गवई है इनकी भी कितनी मानसिक जो स्थिति है कितनी अच्छी है। इसके बाद बेला त्रिवेदी ने जिस तरीके से स्वर्ण जाति की महिला होकर विरोध करने का काम किया है, दोस्तों पूरे बहुजन समाज की तरफ से मैं बेला त्रिवेदी को बधाई देना चाहता हूं कि इस तरीके से फैसले पर जब दलितों के वर्ग में वर्ग उपवर्ग बनाकर जो है बांटने की साजिश की जा रही है और बी आर गवई को विरोध करना चाहिए, लेकिन जो विरोध बी आर गवई नहीं किए, दलित जस्टिस बी आर गवई नहीं कर पाए, वो स्वर्ण जाति की बेला त्रिवेदी ने कर दिया। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है और पूरे बहुजन समाज की तरफ से मैं इस चैनल के माध्यम से बेला त्रिवेदी को बधाई देना चाहता हूँ कि वो स्वर्ण जाति की महिला होकर संवैधानिक बात की और सीधे तौर पर कही कि ये 341 धारा का उल्लंघन है। फिलहाल जिस तरीके से मध्य प्रदेश के प्रदेश इकाई पंकज अतुलकर ने अपने लोगों की रक्षा के लिए, आपको बता दूं कि जो सीजीआई चंद्रचूड़ हैं उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी और आज जो पंकज अतुलकर हैं वो जेल के सलाखों के जो है भीतर चले गए हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दी है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पंकज अतुलकर को आवाज़ को बुलंद करना है और जिस तरीके से भारत बंद का ऐलान 21 अगस्त को हुआ है, तमाम पूरे देश भर में रहने वाले एसटी समुदाय के लोगों को जो है इस मुद्दे पर एकजुट होना चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है, 21 अगस्त को भारत बंद का भी ऐलान किया गया है, इधर बीच अपने लोगों की रक्षा करने वाले भीम आर्मी के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक स्तंभ पंकज अतुलकर को पुलिस ने बयान देने की वजह से, सीजीआई चंद्रचूड़ को धमकी देने की वजह से गिरफ्तार कर लिया है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पंकज अतुलकर की गिरफ्तारी पर क्या कुछ बोलते हैं, ये तो देखने वाली बात है। मध्य प्रदेश की जो तमाम भीम आर्मी के अधिकारी हैं वो पंकज अतुलकर की गिरफ्तारी को किस रूप में लेते हैं और उनको गिरफ्तारी को लेकर क्या चक्का जाम करेंगे, तो सब कुछ देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों पंकज अतुलकर ने अपने लोगों के पक्ष में आवाज़ बुलंद करने का काम किया, उसके बाद सीजीआई चंद्रचूड़ के द्वारा उन्हें जेल भेज दिया गया, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ कि मेरे साथी हैं एडिटर हरेंद्र बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।